जी, आज की नशिस्त में हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 208 सामने हैं हमारे। और इसके मिसरे 26 हैं, अल्फाज इसके 138 हैं, राग इसका है तिलंग। और इस काफ़ी में ख्वाजा साहब ने एक ख़ास सनत है जिसका एक नाम भी होता है, तो वो इस्तेमाल की है। तो ये असातिज़ा के पास ये रंग हमें मिलता है कि वो अपनी तलाक़त लिसानी दिखाने के लिए या पीछे ततब्बो कर रहे ख्वाजा साहब अपने बुज़ुर्ग शायरों का, और पीछे से ऐसे होता आया है, तो ख्वाजा साहब ने भी मुनासिब समझा कि कोई एक आध चीज़ वैसे भी कह ली जाए। तो ये काफ़ी की खूबी ये है कि इसका पहला मिसरा जो है वो फ़ारसी में है, फिर एक मिसरा जो है वो सराइकी में है, फिर आगे दो मिसरे जो है यानी फ़ारसी और सराइकी को मिला के उन्होंने लिखा है। तो इस तरह दो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि बात कहने के लिए शायर के पास बहुत सारे उसलूब ज़ुबानें मौजूद है, पहली बात तो ये हो। दूसरी बात ये कि ये सराइकी ज़ुबान भी उसी कदर अपने अंदर वुसअत, गहराई और गहराई रखती है जिस तरह की फ़ारसी रखती है। गोया वो ये बता रहे हैं कि ये भी उसकी हम पल्ला ज़ुबान है और किसी एहसास कमतरी में नहीं रहना चाहिए कि अगर एक मिसरा उसमें कहा जाता है तो उसी पल्ले का एक मिसरा जो है उसी पैमाने का, उसी तोल का, तवाज़ुन का, उसी मानवी गहराई का, इबलाग के हवाले से सराइकी भी किसी से कम नहीं है। तो हम काफ़ी की तरफ आते हैं। दिले दारम बसे आवारा तब ए वह शतार आए, दिले दारम बसे आवारा तब ए वह शतार आए। मैं जो दिल रखता हूँ, बसे, बसे ये बिसियार का मुखफ़फ़ है, बसे आवारा बहुत ही आवारा दिल है जो किसी जगह पर टिकता ही नहीं है हमारा। तो तब वह शतारा एक, और हमारी तबत तबा में भी, हमारे मिजाज में भी कुछ ऐसी वहशत है कि हम कहीं टिक कर बैठने वाले नहीं हैं। और फिर उस पर क्या हुआ है कि बिरहू बारे बरो चल दे, बयाबा दश्त रुलवाए। एक तो हमारा मिजाज ऐसा था, हम वहशत का मिजाज रखते थे। वहशत मतलब होता है लोगों से दूर भागने वाला। और फिर वो महबूब का जो ये इतना मुश्किल किस्म का जो हमें इश्क मिला है, इसने हमें तो सरगर्दान कर दिया बयाबानों में, और दश्त और सहरा में हमें सरगर्दान कर दिया। कहाँ गमद्या किहाँ बाती, इसके कहने में बाज़ लोगों से बहुत सारी गलतियाँ होती है कि उनको बात कहने कहाँ और किहाँ का फ़र्क नहीं समझ आ रहा होता। कहाँ गमद्या किहाँ बाती, दुखी हम दिल दिहाँ राती, खुदारा हाल ज़ारम बी के बेदस्ते मुबे पाए। क्या दुख की बात, क्या खाई साहब कह रहे हैं कि मैं अपने गम की बात कैसे कहूँ कि हाँ कौन कौन सी, कैसी, कि हाँ कौन कौन सी, किस किस तरह की बातें मैं अपने गम की बताऊँ आपको। दुखी हम दिल दिहा राती, मैं दिन रात मेरा दिल दुखी है इससे कि खुदारा हाल ज़ारम बी, खुदा के लिए मेरे हाल ज़ार पर नज़र फरमाए। खुदारा हाल ज़ारम बी, खुदा के लिए मेरे हाल ज़ार पर नज़र फरमाएं कि बेदस्ते मुबे पाए। ना तो मेरा कोई हाथ चलता है, तो ना यानी कोई चारा नहीं है, कोई मेरे पास हीला नहीं है, और बे पाए, और मैं कहीं जाने का भी नहीं हूँ, मेरे पे तो पाँव ही नहीं है, यानी कहीं ना जाने का हूँ ना कुछ करने का हूँ। बिमा ताले शुदा पुरकी निज़ारम बे दिलो गमगी, बिमा ताले शुदा पुरकी निज़ारम बे दिलो गमगी, न पेदा यार है झाती अजड़ दुखड़े न पांद आए। कि मुझसे, मेरा ताले सितारे को कहते हैं, बिमा मुझसे मेरे सितारे ने नाराज़गी इख्तियार कर ली, वो तो कीना रखा हुआ है, उसने दुख पाला हुआ है, मुझ पर गुस्से में है, और वो दिल में उसने मेरे सितारे ने अपने दिल में बिठा लिया है कि उसने मुझे रगड़ के रखना है, यानी मेरी किस्मत मुझसे नाराज़ है, ये कहना चाह रहे हैं वो।
निजारम बेदिलो, मैं तो हाल ज़ारो निजार हूँ, दिल मेरा बेदिल हो चुका हूँ, दुनिया से उचाट हो चुका है, मैं गमगीन हूँ। और न पैदा यार है जाती, अजड़ दुखड़े न पांद आए। और दोस्त जो है मेरी तरफ कोई एक झलक भी मेरी 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 तरफ वो ना अपनी दिखाता है ना मुझे देखता है, वो एक झात कहता है इस तरह करके एक लम्हे के लिए ले देखने को। तो वो जो दोस्त जो है वो तो एक नज़र भी ना मुझे देखता है ना मुझे अपनी शक्ल दिखाता है। और क्या है, अजड़ दुखड़े न पांद आए, अभी तक दुख को पांद कहते हैं आखिरी सिरे को, पांद कहते हैं किसी चीज के आखिरी सिरे को। तो या शुरू के को भी एक पांद इधर होता है और एक पांद सिरे को कह लें आप। तो अभी तक ये है कि ये दुख जो हैं इनका कोई इंतहा ही नहीं है, खत्म होने में नहीं आ रहे। आगे जाते हैं। सजन वस रस दिखायुम चस, सुरेजे पेकड़े बस बस, दिले दीवाना बाहर कस, नदारद हेज परवाए। और वो उस महबूब ने कुछ दिन तो हमारे साथ रहकर, हमारे साथ बस कर, हमारे साथ गुजार कर वो हमें चस दिखाई यानी लुत्फ दिखाए। और दुनिया में ज़िंदगी में रस था, उस वक्त एक लुत्फ था। और उसके बाद क्या हुआ, सुरेजे पेकड़े बस बस, कि ससुराल में भी और पेके मायके में भी बस बस होने शुरू हो गई मुझ पर के बस कर बस हो गया है। दिले दीवाना बा हर कस, तो ये मेरा दिल दीवाना जो है ये भी हर एक के साथ, बा हर कस हर एक के साथ, नदारा दहेज परवाए, हम भी दिल हमारा भी किसी की परवाह नहीं करता। हमेशा मूंझ वादी है, सुनी सख्ती जियादी है, सदा सूला दी शादी है, मैं अपने बख्त आजमाए। कि हमेशा मूंझ कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तड़प को कहते हैं मूंझ। हमेशा पहले से बढ़कर है और ये कम वक्त सख्ती जो है ये हमेशा इजाफी तौर पे आ रही है, हमेशा मूंझ ज़्यादी है और सदा सूला दी शादी है। अब देखें, सदा सूला दी शादी है, अब जब दुखों की शादी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, सुखों की बर्बादी होगी। तो उन्होंने एक मनफी से फिर उलट करके एक दिखाया है। और मैं अपने बख्त आजमाए, मैंने अपने बख्त को आजमा, नसीब को आजमा के देख लिया। निहाँ डोरी खराबी है, कलक है, इस तराबी है, निमाशा जी अजाबी है, न आ पाए न बुलवाए। निहाँ डोरी खराबी है, कलक है, इस तराबी है, निमाशा जी अजाबी है, न आ पाए न बुलवाए। जे इश्के आरज़े रंगीन, चू लाला दाग हा देरी, कित्या हिन दिल अंदर जाहीं, कनी रब यार मिलवाए। कि उसके आरिज़ कहते गालों को, महबूब के गालों के इश्क रंगीन, उसके रंगीन आरिज़ जो है उसके इश्क ने मेरे दिल में यूं जगह बना ली है या दाग लगा दिया है, जिस तरह गुले लाला जो होता है, गुलाब के फूल को भी कह लेते हैं लेकिन गुले लाला एक और होता है, बिल्कुल सुर्ख रंग का होता है और उसके दरमियान में एक स्याह दाग होता है। स्याह दाग क्या होता है, स्याह रंग होता है। तो वो कहते हैं कि ये जैसे आशिक के दिल में दाग होता है इस तरह इसमें भी दाग है। चूँ लाला दाग हा देरी, कित्या हिन दिल अंदर जाही। तो दिल में उसके मोहब्बत के, इसके महबूब के रुखसार के इश्क ने मेरे दिल के अंदर यूँ जगह बना ली है जिस तरह लाला के अंदर दाग ने जगह बना ली है। कभी रब यार मिलवाए, कभी तो ऐसा हो कि वो दोस्त हमें मिल जाए, खुदा मिलवा दे उसको, हमारा नसीब करे। तो आखिरी उसकी तरफ आते हैं। बग़ैर अज़ मन करा शायद, फरीद ई मर मरा बायद, दुखे पैंडे ते दुख बेहद, ममी और राखस ते रिच साए। बग़ैर मन करा, मेरे बग़ैर कौन यहाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है, या जिस मरहले में हूँ इस तरह का कौन हो सकता है। फरीदी मरमरा बायद, बस फरीदी यही हो सकता है ख़ास तौर पर। करा माना कौन हो सकता है,
और मरा का मतलब है ख़ास तौर पर फरीद ही ऐसा हो सकता है। कौन? फिर आगे क्या मसला है? मसला है कि दुखे पेंडे ते दुख बेहद। एक तो मसाफतें बहुत मुश्किल है और बेपनाह दुखों का सामना है यहाँ। और मम्मी राखस ते रिच साए, इसमें मम कहते हैं, और राक्षस और मम ये दो ख्याली बलाएं हैं जिसको कह रहे वो कवियल हैवियल वजूद है, बहुत बड़े हैवी हैं और बहुत बड़े हैवी कहूँ या उसको क्या कहूँ, बहुत बड़ा वजूद रखते हैं। और किस तरह का वजूद रखते हैं ये भी वाज़ेह नहीं होता, यानी बलाएं हैं। और रिच साए, और रीच भी है। और साए का लफ्ज़ यहाँ दो मानी में इस्तेमाल हो सकता है। एक तो साए होता है बहुत ज़्यादा के मानी में, साए का लफ्ज़, साए का माना, साए जो है, साए तो होता है ये जो साया होता है उससे होता है, लेकिन ये साए के तीसरा माना भी हो सकता है। साए एक तो है कि बेगैर शुमार, बहुत ज़्यादा, और एक साए जिन्नात को भी साया कहते हैं बाज़ औक़ात। तो यहाँ पर जिन्नात भी हैं, रीछ भी है, और राक्षस भी है, और मम्मे भी है। और दूसरा माना इसका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लातेदाद बलाएं हैं। इस तरह काफ़ी नंबर 208 इख्तिताम को पहुँच।